हेलो दोस्तों। देखो, आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मीन्स कि सरफेस एनर्जी किसकी बेटा, लिक्विड सरफेस पे। जैसे कोई लिक्विड है उसके सरफेस पे हमको सरफेस एनर्जी बतानी है। तो देखिए इसमें होता क्या है बच्चों, जैसे कि मान लो ये कोई लिक्विड है, मान लो किसी कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया, ये लिक्विड है। तो एक्चुअली हमको सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सरफेस एनर्जी ये डेवलप कैसे होती है, किस तरीके से आती है। तो इसमें होता क्या है, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फंडा है सरफेस एनर्जी का, वो ये होता है कि किसी भी लिक्विड सरफेस की, लिक्विड की अपर सरफेस, जैसे किसी कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया या किसी पॉन्ड वगैरह में लिक्विड है, तो उसकी जो अपर सरफेस की जो थिकनेस है 10⁻⁹ मीटर, इतनी थिकनेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स पे जो होता है वो सब कैसा फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। कैसा होता है, अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स लगाते हैं, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। जैसे मान लो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर दें, तो इसमें एयर मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाते हैं और लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाते हैं। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड पे लगाएगा वो कोहेसिव फोर्स होता है, यस, ओके। और जो एयर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे वो कैसा होता है, एडहेसिव फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। तो इसमें होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो इतने रेंज, इतने थिकनेस तक के होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उनका जो रेंज होती है, रेंज ऑफ फोर्सेस होता है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट एयर के साथ कांटेक्ट में चला जाता है। तो अपर मॉलिक्यूल्स जो 10⁻⁹ मीटर की थिकनेस में होते हैं, उसमें सब में जो फोर्सेस होते हैं हमारे पास, उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ एडहेसिव फोर्स होता है, कुछ कोहेसिव फोर्स होता है। तो उसमें कोहेसिव फोर्स जो है वो हमेशा ग्रेटर रहता है, किससे, एडहेसिव से, ओके, क्लियर। तो इसकी मतलब ये कहने को कि इस पर अनबैलेंस फोर्स होता है, और जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसको जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा किधर आता है, बोलो, इनसाइड द लिक्विड, मतलब। और यही जो सरफेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड सरफेस, या इसको लिक्विड मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है और बाकी जो अदर लिक्विड है उसके सारे मॉलिक्यूल्स पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो रहता है, लेकिन अपर के जो 10⁻⁹ के थिकनेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर अनबैलेंस फोर्स होता है, और उसका नेट फोर्स हमेशा किधर जाता है, डाउनवर्ड। वही जो सरफेस है उसी पे जो टेंशंस जनरेट होते हैं, उसी टेंशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशंस। और जो अनबैलेंस फोर्स किधर होता है, डाउनवर्ड। तो सरफेस किस शेप में जाना चाहती है, मिनिमाइज शेप में। मीन्स हुआ क्या है इसमें कि अनबैलेंस फोर्स के अगेंस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे लिक्विड के, वो मूव करते हैं। और जब कभी भी मतलब अनबैलेंस फोर्स में कोई भी चीज जब मूव करती है तो वहां पर हमको क्या मिलता है, वर्क। वही वर्क जो है हमारा क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड है। क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड है। मतलब लिक्विड की अपर सरफेस, ठीक है ना, 10⁻⁹ मीटर थिक, वहां पे सारे सारे फोर्सेस कैसे होते हैं, अनबैलेंस होती है। वो जो लेयर्स है वो अदर लिक्विड, मतलब जो बाकी लिक्विड है उससे अलग बिहेवियर करती है। अनबैलेंस फोर्स किधर रहता है, इनसाइड द लिक्विड की तरफ। तो वो मिनिमाइज शेप में जाने की कोशिश करती है। जब मिनिमाइज शेप में जाने की कोशिश करती है तो उसी पे जो टेंशंस डेवलप होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशंस, ओके। और वहां पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब मिनिमाइज शेप में जाएंगे तो मूव करेंगे, वो भी किसके अगेंस्ट, अनबैलेंस फोर्स। तो वहां पे जो वर्क होता है वही वहां पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कि उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी, ओके। तो देखो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, ये चीज हम लोगों को इस वीडियो में देखनी है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इसको। एक थिन वायर ले लो, एक थिन वायर ले लो और उसका एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लो, जिसको वन साइड ओपन रखो। जब रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाओ तो वन साइड इसको ओपन रख लो, ओके। फिर हम लोग एक सॉफ्ट सॉल्यूशंस तैयार कर लेते हैं, एक सॉफ्ट सॉल्यूशंस तैयार कर लो। उसमें फ्रेम को हॉरिजॉन्टली डिप करो और बहुत इजीली, बहुत सिंपल, बहुत आराम से उसको बाहर निकालना। जैसे उसको बाहर निकालोगे तो देखो यहाँ इसके ऊपर एक फिल्म बन के आ जाती है, लिक्विड फिल्म बन के आ जाती है, लिक्विड फिल्म बन के आ जाएगी, ओके, लिक्विड फिल्म बन के आएगी।
अब ध्यान ये देना है, देखो जो लिक्विड फिल्म बन के आती है वो कैसी दिखती है, कहीं कहीं तो कैसी दिखती है, लाइट ब्लू ब्लू टाइप की दिखती है, कहीं कहीं तो व्हाइट व्हाइट टाइप की दिखती है। उसका रीजन क्या होता है, देखिए कैसे समझेंगे कि जो लिक्विड फिल्म बनती है इस पे वो डबल लेयर्स में आती है। इस पे कैसी आती है, डबल लेयर्स में। ध्यान देना, देखो लिक्विड जो फिल्म बनाता है वो कैसे, जैसे कि मान लो फ्रेम है तो एक लेयर से यहाँ से कनेक्ट में रहती है, ये ऊपर कनेक्ट हो गई क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, एक लेयर से यहाँ नीचे कनेक्ट होती है, दो लेयर्स से यहाँ पे जुड़ जाती हैं, तो जुड़ने के पश्चात डबल लेयर्स में इसमें फिल्म बन के तैयार होती है। तो जहाँ पे टच हो जाती है वहाँ कैसा दिखने लगता, थिक हो जाती है, तो स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स की बात हो जाती है, हल्की हल्की ब्लू ब्लू दिखने लगती है। जहाँ पे अलग अलग रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है, तो वहाँ पर हल्के व्हाइट कलर की दिखती है। तो ध्यान देना, ये यहाँ से नहीं जुड़ती है, इधर से नहीं जुड़ती है, नो, एक ऊपर से लेयर्स होती है, एक नीचे, डबल लेयर्स में हमेशा फिल्म बनती है। ओके, तो डबल लेयर्स में फिल्म बन के आ जाती है। तो इनिशियल से जब इसको हम लोग देखते हैं तो फिल्म हमारी कहाँ पे दिखती है, ए बी पे यहाँ पे थी। फिर उसको ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखो, वो अपने आप श्रिंक होती है, अंदर की तरफ श्रिंक होती है, क्योंकि इसी साइड से ओपन है, बाकी तो बॉन्डेड हो गई, यहाँ कनेक्ट हो गई, इसी साइड से क्या होती है, इनसाइड श्रिंक होती है। उसको देखते रहो आराम से, ऐसे अंदर की तरफ श्रिंक होती है, सिमटती है, अंदर को धीरे 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 चलेगी और एक लिमिट पे जाकर के फिर वो जाकर के रुक जाती है। तो इनिशियल मैंने क्या कंसीडर किया, जो बन के आई थी इनिशियल में तो एक बी पे थी, अब वो कितनी श्रिंक हो गई, क्योंकि जो अपर मॉलिक्यूल्स है इसके वो कैसे हो गए, अनबैलेंस। जब अनबैलेंस हो गए तो इस पर जो अनबैलेंस पोर्शन किधर लगता है, इनसाइड, वो इस फिल्म को अंदर की तरफ ले जाती है, ले जाती है। ठीक, तो ए बी पे बनती है और कहाँ रुकती है जाकर के बोलो, ए डैश और बी डैश पे रुक जाती है, ए डैश बी डैश पे रुकती है। मतलब कितनी श्रिंक की है, एक्स, एक्स। और इसकी जो साइड है, ओपन साइड है, उसकी लेंथ हम लोगों ने कितनी कंसीडर की है, एल। कितनी कंसीडर कर ली, एल। ओके, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं इसमें। तो अब एनर्जी हम लोग कैसे मेजर करें, तो हम लोग इस पे क्या करते हैं, यहाँ से एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उस फिल्म जहां पे इनिशियल थी उस पोजीशन पे ले जाते हैं और उसका वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वही वर्क जो होता है इस पे सरफेस पे किस फॉर्म में स्टोर रहता है, एनर्जी के फॉर्म में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो देखो सीधा सीधा वर्क निकालना है, वही सरफेस वर्क इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम लोग, बोलो एफ इंटू एस, एस हमने यहाँ पे कितना कंसीडर किया, एक्स। अब देखो सिंस सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एल। अब ध्यान देना यहाँ पर भी देखिए टेक्निक है, भी हमको उसको देखना पड़ेगा यहाँ पे, एल। तो अब यहाँ पे जो एफ हमारे पास टी इंटू एल आया, तो यहाँ पर हम लोग एल कितना यूज करेंगे, देखो हमने ओपन साइड इसकी क्या कंसीडर की, एल, और इसमें जो फिल्म बनती है वो किस में बनती है, डबल लेयर्स में। तो एक शिफ्टिंग ऊपर से हो रही होगी, एक शिफ्टिंग इसके अंदर से हो रही होगी, फिल्म इस तरीके से जा रही है, तो टोटल कितनी लेंथ इसकी शिफ्टिंग में गई वो ध्यान देना। तो यहाँ पे जो हम लोग एल के स्थान पे क्या लिख लेते हैं, एल डैश। ओके, सिंस एल डैश इक्वल टू 2l लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2l, लेकिन है लेंथ ही 2l का मतलब इसको 2 टाइम्स नहीं कर देंगे, मतलब एल फ्रेमिंग लेंथ है, तो उसमें जो फिल्म शिफ्टिंग की जो कांटेक्ट लेंथ शिफ्ट हुई वो टोटल कितनी हुई है, 2l, एल ऊपर वाली फिल्म, एल नीचे वाली। ओके, तो यहां से हम लोग W इक्वल टू कैसे लिखते हैं, देखिए F इंटू एक्स, एफ के स्थान पे टी एल डैश एक्स और टी के एल के स्थान पे 2l इंटू एक्स। तो यहाँ पे टी और 2lx, 2lx ये हमारे पास क्या बनेगा, बोलो इसका चेंज ऑफ एरिया, क्योंकि ऊपर भी होगा और नीचे वाले लेयर्स में भी होगा, तो ये हमारे पास टोटल चेंज ऑफ एरिया बन जाता है। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, जेड का। यही वर्क इसके सरफेस पे किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी।
सरफेस एनर्जी W इक्वल टू T इंटू डेल्टा। ओके, चेंज ऑफ सरफेस, अगर मान लो चेंज ऑफ सरफेस नहीं है, खाली सरफेस दे दे, तो यही एनर्जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? ठीक है, तो इसे लिख देता हूं E इक्वल टू T इंटू। क्लियर? अब यहां से हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइंड भी कर सकते, कैसे? देखो T इक्वल टू ऐसे लिख सकते W बाई डेल्टा। क्या लिख सकते हैं? वर्क डन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट चेंज ऑफ एरिया इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। एक यहां से इसकी डेफिनेशंस बन जाती है। ओके, तो ये फार्मूला जो बताया, डेरिवेशंस आपको समझाया है, आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? कैसे कैसे वर्क डन हमको देखने हैं, कौन कौन से केसेस हम लोगों को यूज करना है। ठीक है ना? ये हम जस्ट आपको बोलने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, बाय।